उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। करीब 9 लाख करोड़ के बजट का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें महिला, युवा और किसानों को बड़ी सौगात मिल सकती है। चूंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव है, तो उससे पहले का ये बजट बेहद ही खास और ज्यादा हो जाता है। ऐतिहासिक बजट इसे बताया जा रहा है क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा रहने वाला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। करीब 9 लाख करोड़ के बजट का अनुमान लगाया जा रहा है और इस बजट में देखिए खासतौर पर महिला, युवा और किसानों को बड़ी सौगात मिल सकती है। तो उत्तर प्रदेश में आज बजट पेश होना है। कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करने वाली है और वित्त मंत्री के तौर पर सुरेश खन्ना जी का ये 10वां बजट होगा। और इस वक्त मेरे साथ सुरेश खन्ना जी मौजूद हैं, जो बजट पेश करने से पहले इस वक्त मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, हाथ में अखबार है। सर, 10वां बजट आपका है और देखा जाए तो एक वित्त मंत्री के तौर पर आपके नाम बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं पिछले 10 सालों में। जनता को बहुत ज्यादा भरोसा है, चुनावी साल है, क्या कुछ मिलने वाला जनता को इस बजट से? देखिए, हमारे लिए तो हर साल चुनाव का है। उसकी वजह यह है कि हम खाली चुनाव के लिए नहीं करते हैं। जिसका लगन, जिसका समाज उत्थान में हो, सर्व समाज में हो, तो उसके लिए तो हर दिन चुनाव है। और जो भी साल भर के खर्चे का जो हम ब्यौरा तय करते हैं, उसमें ये वंचित वर्ग प्राथमिकता में रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्राथमिकता में रहता है, पूंजीगत व्यय प्राथमिकता में रहता है। और वैसे अगर फोकस्ड क्षेत्र देखा जाए तो युवा है, छात्र है, किसान है, महिला है और श्रमिक वर्ग है। सभी लोगों को फोकस किया गया है बजट में और कोशिश ये की गई है कि रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा सृजित हों, लोग रोजगार के को स्वरोजगार को अपनाएं। क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि सामान्य ग्रेजुएट या सामान्य पोस्ट ग्रेजुएट, जिसके पास कोई हुनर न हो, जिसके पास कोई तकनीक न हो, उसको रोजगार मिलना मुश्किल होता है। लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि पढ़ाई के साथ साथ लोग हुनरमंद हों, लोग स्किल डेवलपमेंट हो, ताकि लोग रोजगार के लायक बने, क्योंकि कोई भी सरकार इतनी सरकारी नौकरियां नहीं दे सकती। इसलिए लोगों को रोजगार के लायक बनाना, इस पर फोकस रहेगा, क्योंकि आवश्यकता रोजगार की है। गरीबी अपने आप में समस्या नहीं है। जिस घर में रोजगार आ जाता है, उस घर से गरीबी दूर हो जाती है। आखिरी सवाल से सर कि पिछले अगर 9 सालों की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, इस पर बहुत ज़्यादा आप लोगों ने फोकस किया। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं की जा सकती है। महिला तो प्रारंभ से ही महिला सशक्तिकरण, स्टार्टिंग से ही आपके महिला सशक्तिकरण बाकायदा आपने देखा होगा कि समय समय के ऊपर हमारी योगी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय के ऊपर इस बात पर विशेष रूप से फोकस किया और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत से कदम उठाए गए। कन्या सुमंगला योजना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसके बाद सामूहिक विवाह योजना है। तो हर तरह से कोशिश की गई कि महिला सशक्तिकरण जो हो, और उसका परिणाम भी सामने आया है। आज वो स्वावलंबी बनने के स्थिति में ज़्यादा है। पिछली सरकारों के मुकाबले में हमने ज़्यादा किया और लोग महसूस भी करते हैं कि बड़े पैमाने पर जो है वो अचीवमेंट है। आत्मविश्वास बढ़ा है। योगी सरकार में लोग सुरक्षा का वातावरण और लोगों को ये विश्वास बढ़ा है कि इनके नेतृत्व में सब कुछ संभव है। थैंक यू सर, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त मेरे साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि इस बार के बजट में क्या कुछ होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योगी सरकार का लगातार ये 10वां बजट है और अगर हम 27 के चुनाव से पहले की बात करें तो 27 के चुनाव से पहले योगी सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट है। वैसे में चूंकि आकार तो बड़ा होगा ही, लेकिन इस बजट को सर्वस्पर्शी, समावेशी और राज्य के विकास को एक नई गति और एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाला बजट बताया जा रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि इस बजट में इस बार महिलाओं के लिए कुछ खास हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।
तो देखिए काफी अहम बजट ये होने वाला है उत्तर प्रदेश का। अनुमान लगाया जा रहा है कि सबसे ज्यादा खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो सकता है। 25% इंफ्रास्ट्रक्चर पर, 15% शिक्षा पर, 12% कृषि पर, 8% स्वास्थ्य पर, 5% सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में इस्तेमाल करके इस तरह से बजट तय किया जा सकता है। ये पूर्वानुमान जो लगाया जा रहा है बजट को लेकर वो आपको बता रहे हैं। वहीं बुनियादी ढांचों के विकास पर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करा जा सकता है, जिसमें सड़कें, पुलों, बिजली, एक्सप्रेसवे और लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को गति दी जाएगी। तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस तरह से बजट का स्ट्रक्चर हो सकता है और सामूहिक विवाह योजना की राशि बढ़ने की भी उम्मीद है। तो तमाम वर्गों को साधने वाला ये बजट हो सकता है, क्योंकि देखिए 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए बजट पेश होगा, जिसमें महिला, युवा, तमाम अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं, चाहे किसान हो, चाहे छोटे उद्योगपति हो, सभी को ध्यान में रखकर इस बजट को पेश किया जाएगा। इसीलिए इस बजट को काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है। और जैसा हमने आपको बताया कि 25% इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार जो है वो खर्च कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस काफ़ी समय से देखा जा रहा है तो ये उम्मीद लगाई जा रही है। और इतना ही नहीं, सरकार शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि और लोक निर्माण, आवास और परिवहन जैसे बुनियादी क्षेत्रों के लिए भी भारी भरकम आवंटन कर सकती है। और ऐसा होता है, घोषणाएं होती है तो इससे एक बात स्पष्ट है कि चुनावी बजट इसे माना जाएगा, जिसका लक्ष्य जनता को खुश कर चुनावी नैया पार लगाना है। और देखिए ये बजट पूरी तरह से कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित रहने वाला है, जिसमें पेंशन राशि में वृद्धि, बुनियादी ढांचे के लिए अधिक आवंटन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और विकास निधि में वृद्धि, जिले में नए निवेश के द्वार खुलेंगे, शिक्षा मित्रों और पेंशन भोगियों के हाथ में अधिक पैसा और आने से बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा। लखनऊ से हमारे संवाददाता अविनाश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, महज कुछ घंटों का समय बचा है, उत्तर प्रदेश का आज बजट पेश होना है, कितना खास ये बजट होगा? देखिए बहुत खास ये बजट होगा और बेहद महत्वपूर्ण ये बजट होगा। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए चूंकि योगी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल चल रहा है उसका ये आखिरी पूर्ण बजट होगा। हो सकता है कि साल के अंत में सरकार सप्लीमेंट्री बजट लेकर आए, लेकिन अगर हम 27 के चुनाव से पहले की बात करें तो 27 के चुनाव से पहले योगी सरकार का ये आखिरी फुल बजट होने जा रहा है। वैसे में ये बजट अपने आप में खास हो जाता है और चूंकि ये बात कही जा रही है कि ये अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा, जिसका आकार 9 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का होगा। क्योंकि देखा जाए तो चुनावी साल है और चूंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, तमाम ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिन योजनाओं में धन की जरूरत है। और जाहिर सी बात है कि जब भी चुनाव होता है, चाहे कोई भी सरकार होती है, तो उस बजट में जो आखिरी बजट होता है उस बजट में कुछ बड़ी और नई घोषणाएं की जाती हैं। तो माना जा रहा है कि आज के बजट में सरकार कुछ बड़ी और नई घोषणाएं कर सकती है, खास तौर पर महिलाओं के लिए। क्योंकि देखा जाए तो हाल के चुनाव में, चाहे हम बिहार की बात करें या दूसरे राज्यों की बात करें, तो जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं इलेक्शन में एक गेम चेंजर के तौर पर उभर कर सामने आई हैं। और चूंकि लखपति दीदी योजना तो बहुत पहले से यहाँ पर चल रही है, लेकिन अब 1 करोड़ सरकार लक्ष्य लेकर चल रही है कि 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है और किस तरीके से महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार काम कर सकती है। हालांकि अगर हम बीते 8.5-9 सालों की बात करें तो महिला सशक्तिकरण के लिए तमाम ऐसी योजनाएं लॉन्च की गई, चाहे हम मिशन शक्ति की बात करें या फिर दूसरी योजनाओं की बात करें, जिसके जरिए महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार काम कर रही है। लेकिन इस बजट में माना जा रहा है कि चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, तो इस पर तो फोकस्ड सरकार रहेगी ही, लेकिन महिलाओं पर माना जा रहा है कि खास तौर पर फोकस रहेगी। और जो चाहे हम आशा बहुओं की बात करें या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की बात करें या फिर दूसरे अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं की बात करें, तो कहा जा रहा है कि इस बजट में महिलाएं फोकस रहेंगी, सरकार की जो प्राथमिकता है उसमें सबसे ऊपर रहेगी। और जो दूसरे क्षेत्र हैं, चूंकि युवाओं को रोजगार देना एक बड़ी चुनौती है, चाहे कोई भी सरकार हो, तो वैसे में माना जा रहा है कि आज के बजट में सरकार कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आ सकती हैं जिसमें स्टार्टअप्स जैसी योजनाएं हो सकती हैं। और इसके अलावा चूंकि सरकार कौशल विकास मिशन योजना तो चला ही रही है, जिसके जरिए लाखों करोड़ों युवाओं को सरकार शिक्षित और ट्रेंड कर चुकी है। तो कुछ ऐसी योजनाएं जिससे कि स्वरोजगार उत्पन्न हो सके युवाओं के लिए, चूंकि सरकारी नौकरी हर किसी को दिया नहीं जा सकता और ये सरकार, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, सभी पार्टियां जानती है कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता। तो उसकी दक्षता के हिसाब से किस तरीके से उसको ट्रेंड करना है, किस तरीके से उसको रोजगार के साथ जोड़ना है, तो इस पर भी सरकार लगातार काम कर रही है और उसकी एक झलक आज के बजट में देखने को मिल सकती है। किसानों की बात करें तो देखिए किसान सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। चूंकि आपको याद होगा कि 2017 में जब योगी सरकार बनी थी तो पहली ही कैबिनेट में सरकार ने तकरीबन
36,000 करोड़ का जो बकाया ऋण था किसानों का, उसको माफ करने का सरकार ने काम किया। उसके बाद रिकॉर्ड जो गन्ना बकाये का जो भुगतान था सरकार ने वो किया। इसके अलावा अलग अलग योजनाएं लाई गई, जो ट्यूबवेल की योजनाएं थी, फ्री बिजली देने की जो योजनाएं थी, सब्सिडी देने की योजनाएं थी, तो किसान सरकार की प्राथमिकता में है। इसके अलावा चूंकि देखिए इस वक्त अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी की जो आर्थिक क्षमता है, चूंकि एक रिपोर्ट जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ विधानसभा में, उसमें ये बात सामने आई कि 2016-17 में जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 13 से 15 लाख करोड़ के बीच में थी, वो अब सीधे डबल हो गई है। यूपी की जो अर्थव्यवस्था है वो इस वक्त तकरीबन 30 लाख करोड़ रुपए के पार जा चुकी है। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और देखिए ये इसलिए हुआ क्योंकि अगर हम बीते 8 सालों की बात करें तो जिस तरीके से निवेश को लेकर सरकार सजग नजर आई, तमाम जीबीसी कराए गए, अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बात करें तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कराई गई। इसके अलावा जो समिट्स होते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो समिट यहाँ पर कराए गए। उसका नतीजा ये हुआ कि लाखों करोड़ों में न सिर्फ देशी बल्कि विदेशी निवेशक यहाँ पर पहुंचे। बिल्कुल, यानी कि विकास को गति देने के लिए लगातार यहाँ पर काम किया गया। विनाश, मैं आपके पास लौटूंगी दोबारा, आप हमारे साथ बने रहिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।